रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। सिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब अचानक उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोचते हुए कि शायद उसकी कल्पना हो, वह वापस बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सिया चौंकी, क्योंकि इतनी रात को उसके घर में कोई नहीं आता था। डरते हुए उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, सिया। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आवाज बेशक पास से ही आई थी। वह पलटी और देखा कि अंधेरे में एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जाम हो गए। वह साया उसके और करीब आया और अब सिया की आंखों के सामने उसकी शक्ल साफ दिखने लगी। वह उसकी अपनी ही शक्ल थी, लेकिन आंखें खाली, गहरी और खून से लथपथ थीं। साया धीरे से फुसफुसाया, अब बारी तुम्हारी है। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और वह बुरी तरह से कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या कोई बुरा सपना। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को यह सोचकर सांत्वना देने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन आवाजें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। एक बार फिर उस साये ने कहा, अब बारी तुम्हारी है, और अचानक उसकी आवाज बेहद डरावनी और गूंजती हुई सुनाई दी। सिया ने साहस जुटाकर अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वह साया अब और पास आ चुका था। उसकी सिहरन भरी मौजूदगी को सिया ने अब महसूस किया। अचानक साये ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सिया ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। वह बस चाहती थी कि ये सब जल्द खत्म हो जाए। जैसे ही उसने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ सामने किए, एक जोरदार झटका महसूस हुआ और उसकी आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर थी, पसीने से तरबतर, और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। यह एक सपना था या शायद नहीं। सिया का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें बेकाबू थीं और हर अंग सिहरन से भर गया था। उसने चारों ओर देखा। कमरा बिल्कुल शांत था। सिर्फ उसके दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना था या कोई सचमुच की डरावनी घटना। वह धीरे धीरे उठी, अपने बिस्तर के किनारे बैठी और खुद को दिलासा देने की कोशिश करने लगी। उसे अब भी साये की ठंडी भयानक मौजूदगी का एहसास हो रहा था, मानो वह कहीं न कहीं छुपा हो और बस उसका इंतजार कर रहा हो। उसे ऐसा लगा मानो वह साया अभी भी उसे देख रहा हो, उसे बुला रहा हो। सिया ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सिर्फ एक सपना था, बस एक सपना। उसने पानी की बोतल उठाई और थोड़ा पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसके मन में यह सवाल उठता रहा कि अगर यह सपना था तो इतने वास्तविक रूप से उसे वह साया क्यों महसूस हुआ। सिया की मनोदशा बिखरी हुई थी। वह जितना इस बात को खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह महज एक सपना था, उतना ही वह साया और अधिक वास्तविक प्रतीत होता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ जाता। अंधेरे में झांकता हुआ साया, उसकी ठंडी परछाई का स्पर्श और उसकी सांसों का एक एक कतरा उस पर जैसे भारी पड़ रहा था। उसने खुद को थोड़ा संभाला और कमरे की लाइट जलाई। रोशनी में उसे कुछ आराम मिला, लेकिन डर की परतें उसकी आत्मा में गहराई से बैठ चुकी थीं। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वह साया उसे कुछ कहना चाहता हो। वह उसकी ओर एक खिंचाव सा महसूस कर रही थी, जैसे उस साये में कोई अनजानी पहेली छिपी हो। सिया उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर रात का सन्नाटा था और हल्की हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। वह चाहकर भी अपने मन के सवालों को शांत नहीं कर पा रही थी। क्या यह सच में सिर्फ एक सपना था, या फिर उस साये का उसके जीवन से कोई गहरा संबंध था? सिया की आंखें खिड़की के पार अंधेरे में कुछ तलाश रही थीं, जैसे उसे उन सवालों का जवाब वहीं कहीं छिपा हुआ मिल जाएगा। बाहर की ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट उसे जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो चलीं और उसके मन में एक डर और उत्सुकता का मिश्रण था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब बस उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, वह साया फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया, और इस बार पहले से भी अधिक सजीव। उसकी आंखों में एक ठहराव और गहराई थी, जैसे वह सिया को कुछ बताना चाहता हो। सिया ने खुद से कहा, यह एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस साये का मेरे जीवन से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। उसकी बेचैनी अब एक खोज में बदल रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह इस साये के पीछे छिपी कहानी को
जरूर जानकर रहेगी।